फैज हमीद का कौन सा जुर्म था जिसकी वजह से उनको माफी नहीं मिल सकी? मई 9 और 25 मई 2022 और नवंबर 2022 के प्रोटेस्ट हैं और उसमें एक हम्म, साजिश भी थी जिसके तहत आर्मी चीफ हम्म, जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करने की एक कोशिश थी। मेन इशू है जो अभी हम्म। तक पूरी तरह सामने नहीं आया, वो फौज के अंदर एक म्यूटनी करवाने की साजिश भी है। क्या नेक्सस था इमरान का और फैज का? इमरान खान साहब के लिए फैज हमीद साहब वो हॉटलाइन पे मौजूद होते थे कि जो काम कोई और हम्म, नहीं कर सकता था वो फिर फैज हम्म, हमीद साहब किया करते थे, और उससे ना सिर्फ फैज हमीद साहब को आई थिंक इन द लॉन्गर रन अब नुकसान हो ही रहा है, बल्कि मैं हम्म, समझता हूँ कि जिस इदारे के वो सरबराह थे उस इदारे को भी नुकसान ही पहुंचाया उन्होंने। कोई हम्म। अच्छी शोहरत तो नहीं हुई। फैज हमीद की फांसी तक बात आ सकती? अगर तो म्यूटनी का चार्ज एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसकी तो कैपिटल पनिशमेंट भी है, उसकी लाइफ सेंटेंस भी है, 10 साल भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है। और अगर ये बात शवायद की बुनियाद पर साबित हो सकती है कि इमरान खान साहब उनसे जुड़े हुए थे, हम्म, तो फिर तो हम्म, बहुत से मसाइल हैं। फिर इसको हम रद्द नहीं कर सकते इस इम्कान को कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। फैसल वाडा साहब ने बात की और मैंने मैंने कहा जी कि ठीक है, उन्होंने कहा है कि जी दुआ करें इमरान खान साहब या फैज हमीद साहब को फांसी की सजा ना हो। तो तहरीके इंसाफ फटाफट जल्दबाजी में शुरू हो जाना कि जी बात करनी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं छुपा हुआ खौफ है कि मामला हम्म, खराब हो रहे हैं, इनको मजीद खराब हम्म। नहीं होने देना। ट्रंप के आने से इमरान खान के लिए कुछ आसानियां होंगी? पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुक वाया रियाद रखेगा। हम्म। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब के सलमान। थ्रू वहां पर ताल्लुक रखा जाएगा, और वहां शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब की नजर में इमरान खान साहब को इतनी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मुनीब फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हमें बताएं ना कि आपके पास बड़ी खबरें होती हैं कि फैज़ हमीद का कौन सा जुर्म था जिसकी वजह से उनकी उनको माफ़ी नहीं मिल सकी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उनकी जो चार्जशीट है उसके अंदर तो काफ़ी चीज़ें जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में आई हैं उनमें तो काफ़ी चीज़ें हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट एक मामला है, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एक मामला है, लॉस टू पर्सन्स एक मामला है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जिन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो तो मई 9 और 25 मई 2022 और नवंबर 2022 के प्रोटेस्ट भी हैं, और उसमें एक हम्म, साजिश भी थी जिसके तहत आर्मी चीफ हम्म, जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करने की एक कोशिश थी। तो इस हम्म, हवाले से जो बातें हैं उनके हवाले से उनके ऊपर हो रहा है, लेकिन जो मेन इशू है जो अभी हम्म, तक पूरी तरह सामने नहीं आया, वो फौज के अंदर एक म्यूटनी करवाने की साजिश भी है, जिसका बताया ये जाता है कि उसके बड़े वाजे लिंक एस्टेब्लिश हो सकते हैं हम्म, सबूतों और शवायद की बुनियाद पर फैज हमीद साहब के साथ। लेकिन क्योंकि ये बिहाइंड क्लोज डोर्स या इन कैमरा किस्म की प्रोसीडिंग्स हैं, तो हमारे पास ये कोई इस वक्त ऑप्शन नहीं है कि हम उस एविडेंस को खुद परख सकें या देख सकें। लेकिन जो बताया जाता है वो ये कि काफ़ी ज़्यादा इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है फैज हमीद साहब के खिलाफ, और उनमें उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी रिटायरमेंट के जो अपना उनका सर्विस का आखिरी साल था और मोस्टली हम्म। पोस्ट रिटायरमेंट जो उन्होंने काम किए हैं उससे काफ़ी मसाइल जन्म दिए। अच्छा सर, ये क्या नेक्सस था इमरान का और फैज का? क्या आपने शहजाद अकबर के बारे में बताया था, थोड़ी सी जियो पे भी बात, और मंसूर अली खान के शो में, इसको भी थोड़ा सा बताएं ना, हमें भी, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इससे गाइड। देखिए, शहजाद अकबर साहब तो खैर वो एडवाइजर थे अकाउंटेबिलिटी के, और हम्म, शहजाद अकबर साहब पे भी बड़ा दबाव था हम्म, कि वो केसेस जो बना रहे हैं उन केसेस के अंदर सजाएं हों। जब शहबाज शरीफ साहब एक दफा के वो एक ही के तरह का केस नैब में भी था और फिर एफआईए के पास भी था, तो शहजाद अकबर साहब के ऊपर बड़ा दबाव था इमरान खान साहब की तरफ से कि हम्म, क्यों शहबाज शरीफ साहब को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका और एफआईए हम्म, क्यों नहीं कर पा रही। शहजाद अकबर साहब हम्म, के खुद भी वकील हैं, तो वो समझते थे और वो बताते भी रहते थे कि इतना चीजें आसान नहीं होती। हम्म, बहरहाल, शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे जितना वो कर सकते थे, लेकिन ज्यादा सेटबैक वो जो पूरी तरीके इंसाफ को उस वक्त आया जब एनसीए ने शहबाज शरीफ साहब के मामला को क्लियर करार दिया। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था शहजाद अकबर साहब के लिए। लेकिन इमरान खान साहब के लिए फैज हमीद साहब समझे, वो मैंने जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो हॉटलाइन पे मौजूद होते थे कि जो काम कोई और हम्म, नहीं कर सकता था वो फिर फैज हम्म, हमीद साहब किया करते थे इमरान खान साहब के लिए। और उससे ना सिर्फ फैज हमीद साहब को आई थिंक इन द लॉन्गर रन अब नुकसान हो ही रहा है, बल्कि मैं हम्म, समझता हूँ कि जिस इदारे के वो सरबराह थे उस इदारे को भी नुकसान ही पहुंचाया उन्होंने। कोई हम्म। अच्छी शोहरत तो नहीं हुई।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर जब पीटीआई के पास टाइम था मुज़ाकरात का, उस टाइम वो कहते थे कि हम आर्मी चीफ़ या फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे, हम गवर्नमेंट से या जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब क्या मजबूरी नज़र आई है, क्या चीज़ नज़र आई है कि जो पीटीआई अब असेंबली में भी जा रही है और मुज़ाकरात के लिए अब जिसे कहते हैं कि वो आगे से बिल्कुल ही कह रहे हैं कि बस मुज़ाकरात हो जाएँ, किसी भी तरीके से हो जाएँ। इ देखिए कज़ाफ़ी साहब, इसकी जो डेस्परेशन है उसकी वजह ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के पास कोई ऑप्शन उस तरह से नहीं है, हुँ, लेवरेज हुँ, कोई नहीं है। हमेशा याद रखें, नेगोशिएशन सियासी जमातों, एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट्स के दरमियान होती हैं, तो हुँ, जिस जमात के पास कुछ हो, हुँ, लेवरेज हो, वो फिर उसे हुँ, इस्तेमाल भी करती है और फिर अपने टर्म्स को डिक्टेट भी कराती है। लेकिन यहाँ तो तहरीक-ए-इंसाफ का जो 26 हुँ, नवंबर, हुँ, 24 नवंबर वाली कॉल थी, वो फेल हुई। फिर हुँ, सिविल नाफरमानी का कोई इम्पैक्ट नहीं, वो प्रोडक्ट बायकॉट का जो काम ये कर रहे हैं, उसमें हुँ, कोई उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आ रहा, हुँ, बड़ा क्या छोटा इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा। और ना ही हुँ, लोग इतने पागल हैं, जो तरसीलात भेजते हैं, वो तो तमाम पाकिस्तानी हैं, और वो आर्मी चीफ के तनख्वाह वाले अकाउंट में या वज़ीर-ए-आज़म के तनख्वाह वाले अकाउंट में पैसे नहीं भेजते, वो तो हुँ, भेजते हैं अपने प्यारों हुँ, को, हुँ, घर वालों को। हुँ। तो उन्होंने तो पैसे भेजने हैं, वो तो अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं बाहर, जो-जो भी लोग हैं, और हुँ, उनका हुँ, बहुत एहतराम है। हुँ, हुँ, लेकिन ये जो तमाम की बातें की गई हैं, ये सेल्फ डिफीटिंग है, और मुझे लगता है इनका नुकसान तहरीक-ए-इंसाफ को हुआ है। तो अब उनको ये पता है कि एक तरफ फैज़ हमीद वाला साहब वाला मामला जो है, वो उसको वो पहिए लग चुके हैं, चार्जशीट कर हुँ, दिया गया है, और मामलात हो रहे हैं, और नुक्ते जोड़े जा सकते हैं शवाहिद की बुनियाद पर कि इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब का नेक्सस था, गठजोड़ था, जो कि प्रेस हुँ, रिलीज के अंदर बताया भी गया है। तो अगर हुँ, इसके नुक्ते जुड़ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, तो फिर हुँ, तो हुँ, इमरान खान साहब के लिए बड़े मसाइल होंगे। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविलियंस का, फौजी कोर्ट के अंदर ट्रायल के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो भी चल रही हैं, वो दोबारा चलना शुरू हो गई हैं। हुँ, अगर अदालत ये फैसला कर देती है कि मखसूस हालात में सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है, तो फिर तो एक फ्लड गेट भी खुलेगा, और बहुत से बिल्कुल, मसाइल भी हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर खबरें कुछ गरम हैं कि चार्जशीट तो हो गई, लेकिन फैज़ हमीद की फांसी तक बात आ सकती है। दूसरा इमरान खान मिलिट्री तहवील में जाएँगे या नहीं जाएँगे? देखिए, ये फैसला तो बहरहाल मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा कि अगर तो म्यूटिनी का चार्ज एस्टेब्लिश हो सकता है, हो जाता है, तो उसकी तो कैपिटल पनिशमेंट भी है, उसकी लाइफ सेंटेंस भी है, 10 साल भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है। हुँ, लेकिन हुँ, अब देखना ये है कि अगर अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट का 21D हुँ, अभी भी इंटैक्ट है, और अगर हुँ, हुँ, अदालत ने ये पाबंदी हटा दी हुँ, कि हुँ, सिविलियंस का ट्रायल मखसूस हालत में, मखसूस हालात में हो सकता है, तो हुँ, हुँ, फिर तो अगर ये बात साबित होती है, अगर अगर एविडेंस, मैं दोबारा कहूंगा, अगर शवाहिद की बुनियाद पर ये बात साबित होती है कि फैज हमीद साहब ये सब कुछ इमरान खान साहब की एमा पर कर रहे थे, और फैज हमीद साहब पर जो चार्ज है वो रिवोल्ट पैदा करने की कोशिश का है, प्रोवोक करने की कोशिश का है, म्यूटनी कराने की कोशिश का है फौज के अंदर, जो 9 मई को तो फौज एक म्यूटनी की फेल्ड कोशिश करार दे चुकी है। तो अगर हुँ, ये हुँ, सब कुछ फैज हमीद साहब कर रहे थे, शवाहिद की बुनियाद पर साबित हो सकता है, और अगर ये बात शवाहिद की बुनियाद पर साबित हो सकती है कि इमरान खान साहब उनसे जुड़े हुए थे, हुँ, तो फिर तो हुँ, बहुत से मसाइल हैं। फिर इसको हम रद्द नहीं कर सकते, इस इम्कान को, कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। लेकिन ये कहना आसान है, करना हुँ, बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत सा रियासती कैपिटल एग्जॉस्ट होता है। हुँ, और जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त, देखिए, प्री कंडीशन खत्म करके डायलॉग के लिए बात करना, एक एक, हुँ, एक फटाफट जल्दबाजी में शुरू हो जाना कि बात करनी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं छुपा हुआ खौफ है कि हुँ, हुँ, मामलात खराब हो रहे हैं, इनको मजीद हुँ, खराब हुँ। नहीं होने देना। ठीक है सर। सर ये इमरान खान को जिस तरह आप भी बता रहे हैं और अगर ये इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले गए, तो फिर क्या सज़ा हो सकती है इमरान खान को? अगर वहाँ तक बात पहुँच गई कि मिलिट्री कोर्ट्स तक जाएँगे इमरान खान, तो फिर कहाँ तक आगे बात पहुँच सकती है? जा सकती देखिए है? देखिए, ये तो अब डिसाइड करने वाली बात है अदालत की जानिब से। फैसल वाडा साहब ने बात की, और मैंने मैंने कहा जी कि ठीक है, उन्होंने कहा है कि जी दुआ करें इमरान खान साहब या फैज़ हमीद साहब को फांसी की सजा ना हो। फैज़ हुँ, हुँ, हमीद साहब तो देखिए सब्जेक्ट थे पाकिस्तान आर्मी का ना, वो तो एक हुँ, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, साबिक हुँ, डीजीआईएसआई हैं, 2 कोर्स उन्होंने कमांड की हुई है, तो वो तो एक मेन सब्जेक्ट है। इमरान हुँ, हुँ, खान साहब अगर अगर साबित होता है कि वो अबैटमेंट में है, तो मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि कोई हुँ, इतनी हार्श पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी
सजा तो हम्म। सजा होती है, बेशक वो 1 साल बिल्कुल। की हो, 10 की हो, हम्म। 3 की हो। लेकिन मैं हम्म। दोबारा कहूंगा, ये तमाम क्लेम्स हैं जो हमारे सामने हैं। शवाहिद हम्म। क्या कहते हैं, फैसला कन्विक्शन ऑर्डर में फैज हमीद साहब की क्या आता है, और क्या वो हम्म। फैसला शवाहिद कनेक्ट कर जाते हैं इमरान खान साहब से, फिर अंदाजा होगा कि मामला कहां जाएगा। मामला कहाँ जाएगा। ठीक है सर। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आप बिजी भी हैं और दोबारा थैंक्स कि आपने टाइम दिया। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ट्रंप के आने से इमरान खान के लिए कुछ आसानियां होंगी? क्या वो बाहर आ सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ट्रंप के आने से इमरान खान उसके बाद बाहर भी आ जाए। देखिए, जो लॉजिक हमें बताती है या हिस्ट्री, वो तो ये है कि बिलाखिर इमरान खान साहब ने बाहर आना ही है। मामलात किसी ना किसी हम्म। स्टेज पर, जो मतलब अंदाजा होता है, वो किस हम्म। स्टेज पर आते हैं, क्या होता है, इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप को किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंतजार ही कर रहे हैं कि वो 20 जनवरी को ओहदा संभालेंगे और जो पहला हम्म। फोन कॉल हम्म। होगी वो पाकिस्तान को की जाएगी। शायद इसका भी मेरे ख्याल में थोड़ी गलतफहमी है। शायद इस तरह हम्म। तरीके से मामलात ना चले। हो सकता है हम्म। डोनाल्ड ट्रंप का कोई इंटरेस्ट हो सकता है जो हम्म। पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो भी चाहते हो कि इमरान खान हम्म। साहब की मदद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से करवाई जाए। हम्म। पॉसिबिलिटीज तो हर चीज की हैं, लेकिन यहां बिल्कुल। से उसका जवाब क्या आता है, क्या ये आता है कि हाँ जी फटाफट ताला खोल के इमरान खान साहब को बाहर कर दिया जाए, ये हम्म। शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड एक हम्म। मामला है। इस हम्म। बात को भूलना नहीं चाहिए कि हम्म। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुक अब शायद बल्कि मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ वाया रियाद रखेगा। यानी हम्म। शहजादा मोहम्मद बिन मो- सलमान साहब के सलमान। थ्रू हम्म। वहां पर ताल्लुक रखा जाएगा, और वहां ताल्लुक थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ मुख्तलिफ है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ बहुत मुख्तलिफ ताल्लुक है। और हम्म। एक जो बुरा एलिमेंट है वो शायद ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब की नज़र में इमरान खान साहब को इतनी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं है। बट ये तमाम बातें शायद रिकॉर्ड की हम्म। हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। बिल्कुल सर। सियासत वैसे मुमकिनात का खेल है। और अगर मोहम्मद बिन सलमान के ये फैक्ट तो है नाजीन, आप भी जानते हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और मुनीर फारूक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।